अभी क्षेत्रीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। फिर राम जन्म भूमि पर वो जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके लिए राशि इकट्ठा करना की दायित्व हम लोग सबको मिलने जा रहा है कि हम लोग सब मिल के ज्यादा से ज्यादा राशि इकट्ठा करके लोगों को राशि इकट्ठा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ना, उनको इन्वॉल्व करना, उनके सेंटिमेंट को जोड़ना, उस मंदिर के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके सेंटिमेंट को जोड़ना, ये हम लोग का काम है। पैसा तो बहुत ऐसे मिल जाएगा, बहुत मिल जाएगा, लेकिन पैसा लेना खाली नहीं है। पैसा को 10 रुपया 100 रुपया से खाली ये नहीं हो जाए। सबसे बड़ा है कि उसमें मंदिर में इन्वॉल्व करना, लोगों को लगे कि नहीं इस मंदिर के बनाने में हम भी सहभागी हैं। एक एक जनता को, एक एक लोगों को उसमें सहभागी बनाना, जिससे भाजपा और मजबूत हो, उसमें मजबूती आए, ये हम लोग को देखना है। तो विस्तार से हमारे पांडे जी बतलाए, हमारे जिला अध्यक्ष बतलाए, विस्तार से बतलाए कि कैसे कैसे क्या क्या कार्यक्रम कैसे कैसे होगा। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का जो साख है वो काफी बड़ा है। भारत अब इस स्थिति में कुछ देशों, जो कुछ बड़े देश हैं, ताकतवर देश है, उसमें भारत की गिनती अब होने लगी है। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का देन है, प्रधानमंत्री जी का। आज देखिए, आज कोरोना के समय में किस तरह से विश्व में सबसे ज्यादा काम करने वाला देश भारत रहा, किस तरह से कोरोना को बहुत हद तक कंट्रोल किया। आज रिकवरी रेट लगभग 97% रिकवरी रेट होने जा रहा है यहाँ का। और देशों, अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस, ये सब जैसे, इटली जैसे देशों, सब रिच कंट्री को छोड़ दीजिए तो उससे बहुत ज्यादा कंट्रोल, भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए प्रधानमंत्री ने हमारे यहाँ कंट्रोल किया, ठीक है। और आज वैक्सीन देखिए, वैक्सीन बन के तैयार हो गया। वो अग्रणी देश रहा कि यहाँ का वैक्सीन दूसरे कंट्री में जा रहा है। इंग्लैंड, अमेरिका में जैसे रिच कंट्री में आके वैक्सीन जा रहा है। दर्जनों कंट्री लोग लाइन लगाए हुए हैं प्रधानमंत्री के यहाँ कि हमको वैक्सीन यहाँ का मिल जाए, हमको मिल जाए। एडवांस बुकिंग, एडवांस पैसा देने के लिए तैयार है। ये भारत की स्थिति मामूली नहीं है। इस क्षेत्र में जो है सबसे आगे है भारत। और पूरे संसार की नजर भारत पर है। अभी 2 कंपनियों को मंजूरी मिल गई है और आगे कंपनियां और आगे सेकंड फेज या थर्ड फेज का ट्रायल चल रहा है कंपनियों का। और वैक्सीन, उसके बाद वैक्सीन का पूरे संसार में मांग हो गया। आज ही देखिए कि कई देश ने वैक्सीन के लिए गुजारिश की है भारत से। हमारे उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा जी आ गए, तो ताली बजा के इनका स्वागत करें। तो आज किस तरह से इस संकट की घड़ी में, कोरोना की घड़ी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व में आगे है, किस तरह आर्थिक स्थिति पर कितना चोट पहुंचा, लेकिन मोदी जी ने उसको समझी कि किसी तरह घींच तीर से बाढ़ बाजार से जीत रहे हैं। इसके पहले जब कुछ आए थे, नए आए थे, कोई काम नहीं किए थे, तो इससे 14 वोट से जीते थे। उसमें बड़ा ये है, मेरा ये नहीं है, हम लोग तो 4 बार एमएलए हो गए, कोई एमएलए होते रहता है और कोई एमएलए होंगे, लेकिन ऐसे सबसे बड़ा संकट है कि ऐसे लोग आएंगे, कब्जा हो जाएगा इस बाढ़ पर कि आप लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लोग घर से तो आज नहीं समझ रहे हैं। पैसा किसी को 5-10 रुपया मिल जाएगा, 10 रुपया 5 साल में जोड़ लीजिए, 1 रुपया भी रोज नहीं पड़ेगा, 1 रुपया भी रोज नहीं पड़ेगा। और लेकिन क्षणिक लालच में लोग
गलत आदमी को वोट दे देंगे तो उसका क्या परिणाम दुष्परिणाम होगा कि आगे समझिए कि वो आगे जिस तरह इस तरह के लोग जीत के आ जाएगा तो बाढ़ में जो पहले जो बुरी स्थिति थी राजद काल से उससे बुरी स्थिति बाढ़ में हो जाएगी। इतना मनोबल बढ़ जाएगा कि लोगों को व्यापार करना घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम बाढ़ बाजार तक भी वोट नहीं, इतना कुल हम देखें कि जो वोट जहाँ कोई वोट का मतलब नहीं था वहाँ आधा वोट बट गया। कुछ हम लोग के पार्टी के लोग भी ये भी और भाजपा जैसा डिसिप्लिन पार्टी के लोग खड़े हो गए जो पुराने कितना दिन अध्यक्ष रहे कार्य समिति के सदस्य, और वो खड़ा हो गए और दूसरे कार्य समिति के सदस्य उनके इलेक्शन एजेंट हो गए। बताइए ये करके ये में ईर्ष्या द्वेष में हराने के लिए कुछ हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी हैं जिला के, वो भी कांग्रेस से वोट मांग रहे थे ये करके। तो हम लोग सबको छिपा रहता है इतना दिन से एमएलए हम तो यहाँ के चुनाव लोगों का लड़ चुके ना, 5 को चुनाव नीतीश जी का लड़े हैं, 4 चुनाव अपना हो गया, 2 चुनाव ललन सिंह का हो गया, 5 दूसरा 4 11 चुनाव हो गया। वो चीज कौन क्या कर रहा है एक देख प्रकार कर रहा है, कोई छिपा हुआ है। अपने पार्टी के लोग भी कई वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, अब फोन कर रहे हैं कितने के दिन क्या रहा सब कांग्रेस को दे रहा है वोट, तुम भी यहाँ दे दो कांग्रेस को जिता दो ये। लेकिन उसके बाद भी भले लोग इतने हैं कि भले लोग का कृपा कि समझिए कि आज उसके बाद भी चौथी बार आजादी के बाद 2 बार, एक बार खाली विजय जीते हैं चुनाव, 2 बार लगातार। वो 2 बार कैसे दूसरा बार में कैसे जीते, पप्पू सिंह का जीता हुआ चुनाव ये नहीं तो पप्पू सिंह ही 2 बार जीते हैं। लेकिन अब आप लोग का आशीर्वाद कृपा ऊपर वाला भगवान की कृपा सब लोग का ये कि चौथी बार जीत के गए। पूरे बाढ़ ये पटना जिला के जो ग्रामीण क्षेत्र है 10 को सीट था, 9 सीट हार गया। लेकिन उसके बाद बुरी परिस्थिति में भी जीत के आया। हाँ और समझिए कि सहयोगी पार्टी का भी सहयोग नहीं मिला। हाँ बेलछी से 8,000 से जितना हम लोग 8,000 से कम जितना चाहिए था 8,000 वोटों नहीं आया बेलछी बेलछी में 8,000 वोटों नहीं आया, जो सबसे सहयोगी पार्टी का गण था माना जाता है। क्या लोग किए ऊपर से नीचे तक भी सब ये किए हैं इसमें। उस सहयोगी पार्टी के भी बहुत लोग ऊपर से नीचे तक सब ये किए। खैर ऊपर वाला करता अच्छा काम करते रहिए, किसी दुर्भावना मत रखिए, सब पर जनता पर विश्वास कीजिए, कार्यकर्ताओं पर विश्वास कीजिए और दुर्भावना से प्रेरित मत होइए, जात पात से प्रेरित मत होइए, सबका काम कीजिए, सबका विकास कीजिए। भगवान ऊपर वाला आपको बहुत ऊपर ले जाएंगे, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वही हम देख रहे हैं। हम तो खुद हम आश्चर्य कर रहे हैं कैसे चुनाव जीत गया। यही कर रहे हैं। अगर ये संजोग से समझिए कि तेजस्वी का मीटिंग 1 मिनट के लिए हुआ यहाँ 8वां गोला में वहाँ में, अगर तेजस्वी का मीटिंग नहीं होता तब लल्लू मुखिया एमएलए होता है यहाँ का। तेजस्वी का मीटिंग हुआ तो उनके वोट बैंक चला गया कांग्रेस में, तो समझिए कि वो हो गए। हम बोले लल्लू को बोले कि यार तुम कितना पैसा खर्च किया, 7-8 करोड़ रुपया खर्च किया ना जी, हंसने लगा। सब बोले कि सब कम पैसा में तो तुम लालू यादव से मिलकर हम भी फोन कर देते, पैकिंग कर देते, तुम एमएलसी हो जाते। इतना पैसा में तुम एमएलसी हो जाते। तो बोला कि सर पहले से खाता थी तब ना पहले से। तो समझिए कि आगे से सचेत हो जाइए। एमएलए हम न रहे, कोई रहे, एमएलए कोई रहे, बाढ़ को बचना चाहिए। यहाँ के चाहिए हमको, एमएलए का लोग लालच नहीं है, हमको चिंता बाढ़ का चिंता है। कितना दिन हम लोग मेहनत करके बाढ़ के हम लोग के समय में शांति व्यवस्था ये रहा। और भाजपा यहाँ मजबूत हुई, है भाजपा। समझिए कि किसी भी पार्टी पहले भाजपा लगता था कि हम दूसरे पार्टी की छोटा सा सहयोगी पार्टी है बाढ़ में, लेकिन आज सब लोग संगठन करता, सब लोग के से बाढ़ संगठन जिला मजबूत हुआ, बाढ़ मजबूत हुआ। तो आज ये देन है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का देन है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का देन है कि ये में आज धीरे धीरे कब्जा, समझिए कि ये पर बंगाल पर कब्जा होने वाला है, आगे उड़ीसा चलाना है, साउथ में हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं।
साउथ में तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना में हम लोग बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट पर हम लोग का टोटल कब्जा हो गया। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और ज्यादा तो हम लोग जो है मंडल प्रशिक्षण वर्ग पर विशेष ध्यान देंगे और जो बातें तो मंडल प्रशिक्षण वर्ग में हम लोग को रात्रि विश्राम कहीं नहीं करना है, जो जहां पर भी है, और सब डेट वाइज अपना जो है लिख के देंगे। अभी आ रहे हैं राधा मोहन शर्मा जी, इसमें आपको मंडल प्रशिक्षण वर्ग जैसे आत्मगोला है, बेलची है, हमारे जैसे बाढ़ विधानसभा में बाढ़ ग्रामीण है, और सारे एक स्कूल में अपना कोई बड़ा कमरा हो जिसमें अपना दूरी पर कोरोना का ध्यान देते हुए उस प्रशिक्षण वर्ग हम लोग सभी जगह 1900 मंडल में करना है, ताकि हमारे कार्यकर्ता जो टॉपिक है जैसे व्यक्तित्व विकास, एक कार्यकर्ता को किस तरह से रहना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो हम लोग से क्वेश्चन, जो मुख्य चिंतन में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है अभी तक टूटी नहीं, टूटी किसी भी स्टेट में तो फिर आके हम ही लोग में हमारे ही पार्टी में मर्ज कर गए। जैसे येदियुरप्पा का उदाहरण वहां बताया गया था जो कर्नाटक में, उसी तरह से हमारे पटेल जी का एग्जाम्पल दिया गया था गुजरात में। तो उसका एक कारण पूछा गया कि क्या है। ढेलवा गोसाई बाढ़ अनुमंडल के ढेलवा गोसाई स्थित संभावना वाटिका में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में बहुत सारे सवाल उठाए गए। इस कार्य समिति की पहली बैठक बाढ़ के ढेलवा गोसाई के संभावना वाटिका में हो रही है, जिसमें बख्तियारपुर विधायक रणविजय सिंह और बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और राधा मोहन शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा के, ये सारे लोग जुटे हुए हैं। पूरे जिले के कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, जिसमें मंथन चल रहा है राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर बनाने के लिए शुल्क संग्रह की, और बात चल रही है संगठन को मजबूत करने की। यहाँ जुटे हुए हैं सारे भाजपा कार्यकर्ता, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं, इधर भी खड़े हैं। आपको बिहारी बीघा निवासी जितेंद्र कुमार सिंह नवल जी इधर जुटे हुए हमारे बंधु, ये लोग सब आए, हाँ ये लोग आए हुए हैं बख्तियारपुर और बाढ़ से, सब लोग आए हुए हैं भाजपा के संगठन के मजबूती के लिए, और भाजपा के विधायक के समर्थन में ये लोग खड़े होते हैं बार बार। इसलिए भाजपा पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अभी राम मंदिर निर्माण के लिए जो कार्यक्रम यहाँ तय किया गया है कार्य समिति के बहाने, वहाँ मूल रूप से भगवान श्री राम के अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण के लिए शुल्क संग्रह के लिए मेन मुद्दा यही है इन लोगों के कार्य समिति की बैठक का। और मैं बाढ़ से स्वतः समाचार के लिए सत्यनारायण चतुर्वेदी।